मुख्य समाचार। सर्व आदिवासी समाज द्वारा 114वां भूमकाल दिवस मनाया गया। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती और भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार टाउन हॉल में किया गया आयोजन। बजट में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को मिली बड़ी सौगात। 20 नए विभाग खुलेंगे, जिसमें 33 कोर्स की होगी पढ़ाई। और विशाल संगीतमय शिव महापुराण उत्सव समापन पर पूर्ण आहुति और महाप्रसादी में उमड़ी भक्तों की भीड़। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. नमस्कार, बस्तर की बात में आप सभी का आज स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शफक मीर। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में आज शनिवार को सर्व आदिवासी समाज के द्वारा मनाए गए 114वीं भूमकाल दिवस में संभाग के सभी जिलों से आए हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के युवा, महिला, पुरुष सभी शामिल हुए। इस दौरान समाज के लोग आदिवासी वेशभूषा में ढोल नगाड़े की थाप पर नाचते गाते नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए निकले। इस दौरान नगर के गोल बाजार स्थित विशाल इमली के पेड़ में विशेष पूजा अर्चना और आरती की गई। आपको बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बस्तर में संघर्ष का शंखनाद करते हुए भूमकाल की शुरुआत की गई थी। समाज के लोगों ने बताया कि भूमकाल यानी जमीन से जुड़े लोगों का आंदोलन से महानायक वीर शहीद गुंडाधुर और डेबरीधुर और अन्य क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया था। आज के दिन क्रांतिकारियों को हजारों आदिवासी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समाज के प्रमुखों ने बताया कि 10 फरवरी 1910 को गुंडाधुर की अगुवाई में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बस्तर में युद्ध का बिगुल फूंका गया था। अंग्रेजों ने गुंडाधुर समेत 18 क्रांतिकारी साथियों को जगदलपुर में गोल बाजार स्थित इमली पेड़ के नीचे फांसी दे दी थी। हर वर्ष शहीदों को याद कर 10 फरवरी को आदिवासी समाज से जुड़े लोग इकट्ठा होकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। आइए सुनते हैं इस विषय पर जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज गंगा नाग ने क्या कहा। मैं गंगाराम नाग, बस्तर का सर्व आदिवासी समाज जिला अध्यक्ष। आज जो भूमकाल स्मृति दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, 114वीं जयंती है। जब 1910 में भूमकाल जो हुआ अपने जल जंगल जमीन की अधिकार के लिए, और आज हम लोग पीजी कॉलेज ग्राउंड से वहाँ गरु महाराज जी का सेवा अर्जी करके शहीद पार्क, यहाँ गुंडाधुर पार्क सेवाहर जी, उसके पश्चात कोट तिराहा पे भूमकाल स्मृति का वहाँ भी भूमि पूजन हुआ। उसके बाद जो है आज कोट होते हुए कलेक्टर चांदनी चौक होते हुए अभी सीधा हम लोग डेबरीधुर के शहीद जो स्मारक चिन्ह है इमली पेड़, वहाँ सेवा अर्जी करने के बाद मौलीगुड़ी का सेवा अर्जी होगा। उसके बाद जारा सिरा का सेवा अर्जी और टाउन क्लब मैदान में सभा होगा। तो आज का जो दिन है एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि गुंडाधुर के नेतृत्व में जल जंगल जमीन का अपना अस्मिता के लिए 1910 में एक विद्रोह, अंग्रेजों के विरोध में एक विद्रोह किए थे गुंडाधुर जी। बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा जिले के ग्राम गड़मीरी में भूमकाल स्मृति दिवस और शहीद वीर रोड्डा पेद्दा के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण देव, दंतेवाड़ा विधायक चेतराम अटामी, कोंटा विधायक कवासी लखमा और समाज के मौसा कवासी, सुरेश कर्मा अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज दंतेवाड़ा जिला के अलावा समाज के पदाधिकारीगण और काफी संख्या में जनमानस उपस्थित थे। अग्निवीर भर्ती में शामिल हो रहे युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि अपने सपने को साकार रूप देने के लिए निर्णय लेना जरूरी है। निर्णय के
अनुरूप जितनी मेहनत उस मुकाम को हासिल करने में करेंगे, उसका परिणाम भी बेहतर होगा। प्रतिस्पर्धा बहुत है, उसी स्तर पर मेहनत करना भी जरूरी है। युवा आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य और सपनों को पोषित करें। इस अवसर पर उन्होंने अपनी कॉलेज की महिला सहपाठी का उदाहरण दिया, जिन्होंने सेना में जाने के लिए अनुशासित रूप से मेहनत की और आज जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के मेजर पद पर कार्यरत हैं। कलेक्टर ने कहा कि बस्तर एक ब्रांड है। अग्निवीर भर्ती में अधिक से अधिक चयन होकर क्षेत्र का नाम रोशन करें। क्षेत्र से ज्यादा अग्निवीर बनेंगे तो अन्य युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। युवाओं को हमारे पूर्व आर्मी मैन का भी अनुभव लाभ लेना चाहिए। कुछ माह पूर्व जांजगीर चांपा जिले में आयोजित भर्ती अभियान में लगभग 34 लोगों का चयन हुआ, जो क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। प्रशासन द्वारा भर्ती अभियान के लिए शारीरिक, मानसिक और लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें एक्स आर्मी मैन का भी सहयोग कर रहे हैं। सभी प्रतिभागी इसका जरूर लाभ लें। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती और भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी 2024 से प्रारंभ होना प्रस्तावित है। इसे मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा भारतीय सैन्य बलों में अग्निवीर हेतु जिले के पंजीकृत आवेदकों तथा इच्छुक आवेदकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार जगदलपुर टाउन हॉल में किया गया। कार्यक्रम में विंग कमांडर जेपी पात्रों ने भारतीय सेना के वीर साहसी जवानों और अधिकारियों का उल्लेख कर युवाओं को प्रोत्साहित किया। सेना में सेवा कर देश सेवा का अवसर जानकारी देते हुए सेना द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। साथ ही युवाओं की अग्निवीर भर्ती के संबंध में शंकाओं को दूर किया। कार्यक्रम में युवाओं के भर्ती संबंधी जिज्ञासा का भी समाधान किया गया। बस्तर संभाग के जिला नारायणपुर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के द्वारा 10 फरवरी भूमकाल दिवस के अवसर पर आज जिला नारायणपुर क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2003 से अब तक नक्सल हिंसा में मारे गए नागरिकों के याद में रक्षित केंद्र नारायणपुर में दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के द्वारा अंदरूनी क्षेत्रों से आकर आश्रम में रहकर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से मुलाकात कर अध्ययन अध्यापन के संबंध में चर्चा कर शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। नक्सल पीड़ित परिवारों से मिलकर जानकारी लेकर कुशल क्षेम पूछा गया और नक्सल पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। ज्ञात हो कि वर्ष 2003 से अब तक जिला नारायणपुर अंतर्गत 145 निर्दोष ग्रामीणों की माओवादियों के द्वारा हत्या की गई है। केंद्र सरकार को 10 वर्ष पूर्ण होने को हैं और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार बनने से लगातार सरकार के द्वारा गरीब कल्याण योजनाएं हितग्राहियों तक पहुंचाकर लाभ दिलाने हेतु युद्ध स्तर पर अभियान चल रहा है। इसी तारतम्य में जगदलपुर में भाजपा संगठन ने भी गांव चलो घर चलो, शहर में वार्ड चलो घर चलो अभियान के रूप में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। भाजपा कार्यकर्ता आगामी लोकसभा के लिए कमर कसकर जनता के बीच जाकर केंद्र और राज्य की योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। अभियान के दौरान माता बहनों ने भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत भी किया और भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को हितग्राहियों ने धन्यवाद भी दिया। राज्य शासन द्वारा पेश किए गए बजट में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को मिले बड़ी सौगात। 20 नए विभाग खुलेंगे, जिसमें 33 कोर्सेज की होगी पढ़ाई। प्रदेश की विष्णुदेव साय का पहला बजट शुक्रवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रस्तुत किया। इस बजट से शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर को बड़ी सौगात मिली है। 4 विभागों के साथ साल 2008 में शुरू हुए विश्वविद्यालय में वर्तमान में 10 विभाग संचालित हो रहे हैं। बजट में किए गए प्रावधान के बाद विश्वविद्यालय में अब 20 नए विभाग खुलेंगे और इनमें 33 नए कोर्सेस में पढ़ाई करवाई जाएगी। बस्तर के छात्र जिन कोर्स को करने के लिए बस्तर से बाहर जाते थे, अब उन कोर्सेज की पढ़ाई बस्तर में ही संभव हो पाएगी।
विश्वविद्यालय के कुल सचिव अभिषेक कुमार वाजपेयी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस घोषणा से बस्तर में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आएगा। बी फार्मा, एम फार्मा के अलावा बीपीएड और एमपीएड जैसे कोर्स विश्वविद्यालय में संचालित होंगे। बस्तर के स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी इस घोषणा से दूर होगी। विश्वविद्यालय में तैयार होने वाले युवा स्कूलों में जाकर अपनी सेवाएं दे पाएंगे। आइए सुनते हैं इस विषय पर अभिषेक कुमार वाजपेयी ने क्या कहा। बहुत हर्ष का विषय है कि कल जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें बस्तर विश्वविद्यालय को 20 पाठ्यक्रम और 33 नए प्रोग्राम के लिए कहना चाहिए स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन से मिली है। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, माननीय केदार कश्यप जी, माननीय किरण देव जी एवं सभी शासन के अधिकारियों का धन्यवाद देता है। इन कोर्सों से खुलने से बस्तर विश्वविद्यालय एक मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित होगा। इन कोर्सों से के खुलने से इसमें से बहुत सारे कोर्स रोजगार मूलक हैं। बीपीएड का कोर्स जैसे एम फार्मा, बी फार्मा के कोर्स, बीए एलएलबी का कोर्स, बीएससी एलएलबी का कोर्स, तो ये सभी कोर्स बस्तर संभाग में उपलब्ध नहीं थे और ये सभी कोर्स अब यहाँ के छात्र छात्राओं को होने से इन सभी कोर्सों को करने के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में बेसिक साइंस के कोर्स खोलेंगे। बेसिक साइंस के कोर्स खोलने से जो यहाँ के छात्र विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री ले पाएंगे और यहाँ पे जो शिक्षकों की कमी है स्कूलों में, तो 3 से 4 साल के बीच में जो शिक्षकों की कमी भी यहाँ के छात्र जब पढ़ेंगे तो उनसे शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। तो ये जो सरकार शासन का कदम है इससे पूरे बस्तर संभाग की शिक्षा में बहुत ही कहना चाहिए गुणात्मक रूप में सुधारने में बहुत ही मदद मिलेगी और विज्ञान विषय में भी रिसर्च के काम विश्वविद्यालय जब ये विभाग पूरी तरह से स्थापित हो जाएंगे तो वो भी कर पाएगा। तो इस प्रकार से नई शिक्षा नीति को भी लागू करने में विश्वविद्यालय को शासन के द्वारा इन कोर्सों को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने से सहायता होगी और बस्तर संभाग के जो अनुसूचित जनजाति के बहुल क्षेत्र है यहाँ के छात्रों को इस कोर्सों के खुलने से, इन पाठ्यक्रमों के खुलने से लाभ होगा। 2 दिवसीय रेंज स्तरीय अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता वर्ष 2024 का आयोजन संभाग मुख्यालय जगदलपुर में किया जा रहा है। बस्तर संभाग के 7 जिलों से आए पुलिस खिलाड़ियों के मार्च पास्ट के साथ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। रेंज स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी और अन्य 23 विभिन्न खेलों में पुरुष और महिला वर्ग की प्रतिस्पर्धा आयोजित की जा रही है, जिसमें बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिला से आए 500 से अधिक पुलिस खिलाड़ियों की प्रतियोगिता इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में आयोजित की जा रही है, जिसका समापन 11 फरवरी को क्रीड़ा परिसर धर्मपुरा में किया जाएगा। रेंज स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित पुलिस खिलाड़ियों की अगली प्रतियोगिता राज्य स्तर पर भिलाई में की जाएगी। कहाँ से खिलाड़ी आए और क्या क्या खेल रहे हैं? 2 दिवसीय रेंज स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक श्री सुंदरराज पी सर के निर्देशन में कराया जा रहा है, जिसमें जो संभाग के बस्तर संभाग के 7 जिला की टीमें आई हैं। इस 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा, जैसे हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी,
फुटबॉल, इसके साथ साथ जो एथलेटिक्स होती हैं लाइक कि शॉर्ट पुट, 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, रिले रेस, लॉन्ग रनिंग वगैरह सारे खेलों का आयोजन किया जाएगा और इसका समापन कल होगा। जिला स्तरीय राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ जगदलपुर शहर के मध्य स्थित संस्कार दी स्मार्ट स्कूल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व वन विकास निगम अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी ने अल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर किया। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य तन से स्वस्थ शिक्षा प्राप्त हो सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की तारीफ करते हुए बताया कि सभी का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दिन पूरे भारत में 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को एक साथ सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त कृमि मुक्ति की दवा खिलाई जा रही है और जो बच्चे किसी कारणवश आज कृमि की दवा नहीं खा पा रहे हैं वे 15 फरवरी मॉपअप दिवस के दिन दवाई अवश्य लेने की अपील की है। इस मौके पर वार्ड के माननीय पार्षद दलपत सागर वार्ड श्री नरसिंह राव, सुरेश गुप्ता, वेंकटेश्वर राव, गोविंद जिलानी, रोशन झा के अलावा स्वास्थ्य विभाग से मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर R.K. चतुर्वेदी, जिला टीकाकरण अभियान डॉक्टर C. मैत्री, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, WHO डॉक्टर S. टेकाम, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर रीना लक्ष्मी DPM, संजीव दुबे CPM, शिवनी नायक, पूजा विश्वास, नरेश मरकाम, प्रशांत श्रीवास्तव, संस्कार दी स्मार्ट स्कूल से प्राचार्य एनी पॉल मैडम, एलेक्स मैथ्यू प्रबंधक के अलावा अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। चलते हैं अगली खबर की ओर। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के दुर्ग से अयोध्या पहुंची पहली ट्रेन आज था, जिसके सभी दर्शनाभिलाषी यात्रीगण ने सकुशल दर्शन कर वापसी की। सारे दर्शनाभिलाषियों की आवास की व्यवस्था की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ प्रांत संयोजिका मातृशक्ति श्रीमती सरिता यादव, विश्व हिंदू परिषद और राजस्व से संघ से माननीय हेमंत पांडे जी को मिली, जिन्होंने बताया कि 4 फरवरी को ट्रेन दुर्ग से रवाना होकर 5 फरवरी को अयोध्या पहुंची, जहां करीब 1500 ट्रेन के माध्यम से और लगभग
300 के करीब बस और अन्य साधनों से जो लोग छत्तीसगढ़ से आए थे उन्होंने दर्शन प्राप्त किए। निःशुल्क आवास और भोजन की योजना संगठन के माध्यम से अलग अलग कृत्रिम नगरों के रूप में की गई थी, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहीं। किसी भी दर्शनार्थी को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। सभी ने सकुशल श्री रामलला के दर्शन किए। 5 फरवरी को अयोध्या पहुंची आस्था एक्सप्रेस के समस्त छत्तीसगढ़ के यात्रियों का रेलवे स्टेशन पर भव्य पुष्प वर्षा के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हुए मणि पर्वत स्थित तीर्थ क्षेत्र पुरम में स्थापित कृत्रिम नगरों में आवासीय व्यवस्था दी गई। तत्पश्चात सभी ने हर्षोल्लास के साथ रामधुन स्तुति करते हुए भगवान श्री रामलला के दर्शन लाभ प्राप्त किए। संपूर्ण अयोध्या धाम ही त्रेता युग के राजा दशरथ के नगर के समान ही सुव्यवस्थित, भव्य और दिव्य प्रतीत हो रही थी, जिसका श्रेय श्रीमती सरिता यादव ने सरकार और संगठन को दिया और कहा, संगठन की व्यवस्था बहुत ही सुनियोजित और सुव्यवस्थित थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांजा तस्करी पर बस्तर पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। ये आरोपी आमाकुड़ा चौक में अवैध रूप से गांजा तस्करी करते पकड़े गए। आरोपीगण और विधि से संघर्षरत बालक आरोपी से 9.538 किलोग्राम अवैध गांजा और मोटरसाइकिल बरामद किया गया। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 47,690 रुपये, साथ ही कुल जब्त संपत्ति की मूल्य लगभग 1,02,920 रुपये बताई गई है। ये मामला सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है। वहीं भानपुरी थाना क्षेत्र में भी गांजे का परिवहन कर रहे आरोपी को पकड़ा गया है। लगभग 18 किलो गांजे की कीमत 90,000 आंकी गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बस्तर सांसद दीपक बैज जी ने आज रायगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में रायगढ़ शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी की संयुक्त बैठक लेकर कांग्रेस जनों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित ज्ञानगुड़ी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए बच्चों को प्रोत्साहन देने पहुंचे नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, जहां विकास कुमार ने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया और परीक्षा का डर दूर करने के लिए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बच्चों को अपने जीवन से सीख लेकर आगे बढ़ने के बारे में बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति पहले अच्छी नहीं थी और कैसे उन्होंने तैयारी करके इस पद पर पहुंचे, जिससे बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। आइए सुनते हैं इस बारे में अलेक्जेंडर चेरियन और मनीष श्रीवास्तव ने क्या कहा। CSP सर जो स्वयं में IPS अधिकारी हैं, उन्होंने ये बताया कि परीक्षा में जो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और परीक्षा पे जो डर है, एक्चुअल में परीक्षा पे चर्चा जो हमारे यहाँ अभियान चल रहा है, उसके तहत उन्होंने टाइम मैनेजमेंट और परीक्षा का डर दूर करने के लिए अपने अनुभव को शेयर किया और बच्चों को मोटिवेट किया। बच्चों को कैसा, मतलब उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा? बच्चों को और हम लोगों को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने उस परिस्थितियों को बताया कि किस तरीके से हमको टाइम का मैनेजमेंट करना है। और जनरली जो हमारे बस्तर के छत्तीसगढ़ का जो परिवेश है, ये त्योहारों से घिरा हुआ रहता है, शादियों बर्थडे पार्टियों से घिरा रहता है, तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अधिकांश समय अपना वहाँ पर बिता देते हैं और कल पढ़ेंगे सोचते थे। तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, कल नहीं, आज हमको करना है और आज हम छोड़ते जाएंगे तो वो कल के लिए हमारे लिए बर्डन होगा। तो कैसे टाइम को मैनेजमेंट करना है और कुछ त्याग करके हमको आगे बढ़ना है, ताकि परीक्षा में हमारा सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन होता है, उससे हम कैसे बचें। CSP सर ने बच्चों को अपने जीवन से सीख लेकर आगे बढ़ने के बारे में बताया उन्होंने। तो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी पहले अच्छी नहीं थी और उन्होंने कैसे तैयारी की। उनके घर में सरकारी नौकरी में बड़े पद पर कोई भी नहीं था, उसके बाद भी वो यहाँ तक पहुँचे। उनका कहना यही था कि आप खुद पर विश्वास करिए और ये मत सोचिए कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है, आगे बढ़िए, आप किसी भी पद को, किसी भी सफलता को आप हासिल कर सकते हैं। बच्चों को इससे प्रोत्साहन मिला होगा? बच्चों को इससे काफ़ी प्रोत्साहित हुए हैं और उनका कहना था कि आज के बाद वो डबल मेहनत कर पाएंगे और जो भी उनके अंदर निगेटिविटी है उसको हटाकर आगे वो बढ़ेंगे। जगदलपुर नगर के लालबाग मैदान में सनातनियों द्वारा आयोजित 3 फरवरी से 9 फरवरी तक शिव महापुराण कथा पूज्य श्री नारायण महाराज के द्वारा सुनाई गई।
इस विशाल संगीतमय शिव महापुराण महोत्सव का आज शनिवार को समापन अवसर पर पूर्ण आहुति और महाप्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसके तहत उमड़ी भक्तों की भीड़ और हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त पूर्ण आहुति देते हुए भगवान शिव का आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण किया। इस विषय पर आयोजक भक्त ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं श्रीमती मीना साहू, ये इस कार्यक्रम के आयोजक के सहयोगी हूँ। पहला दिन शिव महापुराण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहला दिन भव्य कलश यात्रा किया गया। उसके बाद तत्पश्चात वेदी पूजा, दूसरे दिन पार्वती विवाह, तीसरे दिन पार्वती जन्म, तीसरे दिन पार्वती विवाह, चौथे दिन गणेश और कार्तिक का जन्म उत्सव, पांचवें दिन राम कथा, छठवें दिन जलंधर रुद्राभिषेक और आखिरी में तुविंदा का वर्णन और महापुराण शिव महापुराण का पूरा वृत्तांत बताया गया। तत्पश्चात रुद्राभिषेक करके सभी भक्तगणों को रुद्राक्ष का वितरण किया गया। उसके सातवें दिन में भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। तत्पश्चात आठवें दिन में वेदी पूजा का समापन करके यज्ञ हवन किया गया और उसके पश्चात महाभंडारा का आयोजन किया। इसमें सभी भक्तगणों को आह्वान किया गया है और सभी इसमें भाग लेंगे। हमारे यहाँ आदरणीय पूजनीय गुरुदेव जी जो जांजगिरी भिलाई से प्रस्थान किए थे, उनका नाम है श्री नारायण महाराज जी, जो हमारे को कथा वाचन करके उनके मुख से सभी भक्तगण सुने और आशीष वचन पाए हैं। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। सर्व आदिवासी समाज द्वारा 114वां भूमकाल दिवस मनाया गया। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती और भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार टाउन हॉल में किया गया आयोजन। बजट में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को मिली बड़ी सौगात। 20 नए विभाग खुलेंगे, जिसमें 33 कोर्स की होगी पढ़ाई। और विशाल संगीतमय शिव महापुराण उत्सव समापन पर पूर्ण आहुति और महाप्रसादी में उमड़ी भक्तों की भीड़। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आप सभी से, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.